पांचवें अध्ययन के पहले दशक में एक सूत्र 155 की चर्चा कल प्रारंभ की थी। से सुतम अज्जत्थम में च में बंधप मुखो तुज्जत हेव, जैसा मैंने सुना है और वह मेरी आत्मा में अनुभव सिद्ध हुआ है कि बंध और मोक्ष ये तुम्हारी आत्मा में ही है। तो यहाँ बंध, कर्म का बंध कहाँ से होता है, कहाँ होता है? तो कहा आत्मा के ही भावों से। और मोक्ष किससे होता है? तो कहा कि वह भी आत्मा से ही और आत्मा का ही। यहाँ बंध और मोक्ष दोनों भावों पर निर्भर करता है। बाह्य में किसी भी पौद्गलिक पदार्थ पर इसका आधार नहीं है। यदि हमने बंध में बाहर में किसी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति को कारण या निमित्त कारण माना है, तब भी मिथ्या मान्यता है। और यदि मेरे साथ जुड़े हुए वर्तमान में संसारी दशा में मन वचन काया से कर्म का बंध मानते हैं, तो वह भी मिथ्या है। यहाँ ये बाहर के तीनों और मेरे साथ जुड़े हुए तीनों ये पौद्गलिक पदार्थ हैं, और पुद्गल के माध्यम से तो पौद्गलिक कर्म ही हो सकता है, परंतु यहाँ वह पौद्गलिक भाव करने वाला कौन है कि वह तो मैं स्वयं हूँ। जिस समय पुद्गल के माध्यम से मैं स्वयं इस प्रकार का विकारी भाव करता हूँ, तो चूंकि विकारी भाव यह मेरे करने की सामर्थ्य नहीं होते हुए भी निश्चय से मैं ज्ञाता दृष्टा स्वभाव वाला हूँ, परंतु अपने स्वभाव को छोड़ करके पर पदार्थ के माध्यम से पर भाव में जाता हूँ, तो कर्म का बंध है। तो यहाँ पर कर्म का बंध बाह्य से हमें दिखाई दे रहा है कि कर्म के उदय में होता है, परंतु कर्म का बंध नहीं करा सकता जब तक कि उस कर्म से प्रेरित होकर के आत्मा रागादि विकार न करे। इसका अर्थ हुआ कि कर्म का बंध नहीं कराता, यहाँ बंध आत्मा ही करता है। यद्यपि यह भी कहा जाता है कि आत्मा बंध करने में समर्थ ही नहीं है। यदि समर्थ हो तो वे सिद्ध परमात्मा भी कर्म का बंध करें, परंतु नहीं करते हैं। वे अरिहंत परमात्मा भी कर्म का बंध करें तो कि नहीं करते हैं। क्यों कहा ऐसा? कि कर्म करना मेरा स्वभाव नहीं है, यह कर्म पौद्गलिक है, और पुद्गल में परिणमन मेरा स्वभाव नहीं है। मेरा स्वभाव तो मात्र जानना देखना, जानना देखना, और यदि मैं जानना देखना यही करूं तो कर्म का बंध नहीं है। तो यहाँ अपने स्वरूप को छोड़कर पर रूप में जाता हूं, स्वभाव को छोड़ करके पर भाव में जाता हूं, तो कर्म का बंध है। तो यहाँ जाने वाला मैं स्वयं दोषी हूं, दूसरे को दोष मत दो। यहाँ कैसे भावों ही भावों में कर्म का बंध होता है, इसके उदाहरणों में जाएं तो कहा जाता है कि कुछ समय पूर्व ही हमारे यहाँ व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र के 15वें शतक में गोशालक का बड़ा विस्तृत वर्णन मिलता है। ऐसा कहा जा सकता है कि सारे अध्यायों में इसी शतक में सबसे अधिक पृष्ठ संख्या देखें तो करीब करीब 100 पृष्ठों में इसका विवेचन आया है। मूल और मूल का विवेचन गोशालक के बारे में। भगवान महावीर जिस समय मुनि अवस्था में थे, उस समय भी वह गोशालक उनके साथ उनके शिष्य जैसा दिगंबर होकर के रह रहा था, और निरंतर उनको परेशान भी करता था, परंतु वह तो मौन और
बोध भी देते थे, परंतु मौन बोध, क्रिया से बोध, दूसरी अपेक्षा से कहें कि जिस समय वह वाचाल प्रकृति का दुष्ट प्रवृत्ति में भी रहने वाला और जिस समय किसी तपस्वी को उसने चिढ़ा दिया, इस कारण से जिस समय उस पर तेजोलेशा फेंकी तो महामुनि महावीर ने उस गौशालक को शीतलेशा प्रवाहित करके तेजोलेशा के दुष्प्रभाव से बचा लिया था। ऐसा गौशालक उनके साथ रहते रहते नियतिवादी हो गया। नियतिवाद किसे कहते हैं तो कि वस्तुतः जीव का कहो मेरा पुरुषार्थ कोई काम का नहीं होता है, इसलिए कि पुरुषार्थ चाहे कितना ही करें परंतु उल्टा फल आता हुआ दिखाई देता है। आप व्यापार बड़ा सावधानी से करते हैं, बहनें घर का काम बड़ा सावधानी से करती होंगी और फल कभी भी उल्टा भी आ जाता है। जब उल्टा फल आता है तो कहा करे पुरुषार्थ की महत्ता नहीं है, यह तो नियति की महत्ता है। और हम कई बार ऐसा कहते हैं हो ऐसा होना था इसलिए ऐसा हुआ, ऐसा नहीं होना था इसलिए नहीं हुआ। तो महावीर के साथ रहते रहते उसने कुछ ऐसी घटनाएं देखी और फिर ऐसा लगा कि अरे मैं कुछ पुरुषार्थ कितना ही करूं परंतु फल तो उल्टा आ रहा है। और ऐसे बहुत सारे विवरण हैं, परंतु हमारे यहाँ प्रचलित विवरण में कि जिस समय विहार हो रहा था उस समय एक तिल के पौधे को देख करके गौशालक ने पूछा, भगवान क्या इसमें तिल लगेंगे? तो भगवान ने मौन में हाँ कह दिया। थोड़ा धीरे धीरे चला और महावीर आगे निकल गए। उसने उस पौधे को उखाड़ करके फेंक दिया और महावीर कहते हैं कि इसमें तिल लगेंगे, देखता हूं कैसे लगते हैं, महावीर की वाणी कैसे सत्य होती है। और फिर विहार करते हुए पुनः 2-3 महीने बाद उधर से निकले तो देखा कि अरे उसी पौधे में तिल लगे हुए हैं। कारण क्या हुआ कि उसने जिस समय उखाड़ करके फेंका कुछ मिट्टी तो उस जड़ में लगी हुई थी और जहां फेंका वहां पर भी मिट्टी और फिर थोड़ी सी बरसात छींटे आ गए और वह पौधा जम गया और बड़ा होकर के उसमें तिल लगे। उसने एक सिद्धांत बनाया कि मैंने तो पुरुषार्थ उल्टा किया था कि इसमें तिल लगे ही नहीं, परंतु मेरे पुरुषार्थ से उल्टा परिणाम आया रे, इस पौधे में तिल लगने की नियति थी। ऐसे करते करते बहुत सारी घटनाओं से उसने एक सिद्धांत बना लिया था, नियतिवाद। जो कुछ होता है यह नियति में निश्चित है, कोई भी कुछ करने में समर्थ नहीं है। आत्मा का बल, वीर्य, पुरुषाकार, पराक्रम ये कोई काम का नहीं है। और ऐसा धुआंधार उसने प्रचार किया था। कहते हैं भगवान महावीर के साधु साध्वी श्रावक श्राविकाओं से करीब करीब 10 गुनी संख्या गौशालक के, और वह अपने आप को तीर्थंकर, प्रति तीर्थंकर, चरम तीर्थंकर, 25वां तीर्थंकर, न जाने क्या क्या, सर्वज्ञ सर्वदर्शी हो गया हूं, ऐसा तक कहने वाला। और ऐसा करते करते एक बार चुनौती देते हुए महावीर के समक्ष भी आ गया कि महावीर मैं हूं तीर्थंकर तो, और तुम मुझसे शास्त्रार्थ करो, तुम्हारा कर्म सिद्धांत पुरुषार्थ महत्वहीन है और मेरा नियतिवाद ही सत्य है। और शिष्यों को कहा कि उससे कोई वाद विवाद शास्त्रार्थ मत करना। और 2 साधुओं ने जिस समय महावीर को वह मैं सर्वज्ञ हूं, तुम छद्मस्त हो और इस प्रकार से तुम छद्मस्त अवस्था में अभी इस प्रकार से काल कर जाओगे, ऐसी बहुत सारी बातें गाली रूप कहो कि
उनकी अवमानना करने वाला कहो ऐसे शब्द बोल रहा था तो उन्हें क्रोध आया और उसने तेजोलेशा का प्रयोग कर लिया। जो भगवान महावीर से उसने सीखी थी उसी तेजालेशा का प्रयोग कहां कर दिया कि महावीर पर कर दिया। क्यों कि महावीर को परास्त करने के लिए आया था, परंतु महावीर तो सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकर, क्या तेजोलेशा उन पर प्रभाव डाल सकती है? क्या वे जल सकते हैं? क्या वे मर सकते हैं? लेकिन नहीं। और व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र में स्पष्ट है कि उस तेजोलेशा का महावीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह तेजोलेशा पुनः उस गोशाला के उस नाभि में प्रवेश करके उसमें इतना दाह इतनी भयंकर ज्वाला हो गई कि वो इतना जलता रहा और जब वह पुनः भागता है, प्रलाप करता है, अपने सारे साधु साध्वी श्रावक श्राविकाओं को एकत्रित करके पुनः निरंतर बोलता रहता है कि मेरा सिद्धांत सही है, मेरा सिद्धांत सही है, महावीर झूठे हैं, महावीर तीर्थंकर नहीं है, मैं तीर्थंकर हूं, आदि आदि अपने शिष्यों के समक्ष निरंतर बोलता रहा। और यह भी उसे अनुभव होने लगा कि अब इस प्रकार की ज्वाला से, इस अग्नि के प्रकोप से मैं बचूंगा नहीं, मेरा काल, मेरी नियति आ गई है, अब मैं उस चरम निर्वाण को प्राप्त होने वाला हूं, ऐसी घोषणा करके उसने यहां तक अपने शिष्यों को कहा कि मेरी देह का संस्कार इस प्रकार से करना, और बड़े ससम्मान सारे निर्देश दिए। और उसके बाद जिस समय वह ज्वाला में प्रज्वलित होते होते फिर जब थोड़ी सी शांति महसूस होने लगी, उस समय उसने सोचा, ओहो महावीर कितने करुणा के, दया के सागर में जब रहता था उनके साथ तो कितना मुझे प्रेम से, चाहे बोलते नहीं थे परंतु कितने स्नेह से आपूरित मुझ पर कैसी उन्होंने कृपा की। ऐसा करते करते पुनः उसके भाव कैसे बदलते हैं कि पहले जो महावीर के शत्रु को दमन करने के प्रलाप करने वाला मेरा सिद्धांत सही है, महावीर झूठे हैं, ऐसा कह करके अनंत कर्म का बंद करने वाला घोर मिथ्यात्वी, कहते हैं कुछ समय पूर्व तक तो इस प्रकार के भाव से कहां तक जाने की तैयारी के सातवीं नार की, वहां तक जाने की तैयारी के भाव चल रहे हैं। और फिर भावों में परिवर्तन होता है और फिर वापस ओहो महावीर ही सच्चे तीर्थंकर हैं, वे ही सर्वज्ञ सर्वदर्शी हैं, मैं झूठा हूं, मैंने निरर्थक प्रलाप किया है, मिथ्या मैंने अपने इस सारी प्रजा को गुमराह किया है, मिथ्या प्ररूपणा की है। और फिर पुनः अपनी घोषणा करता है, करे महावीर ही सच्चे साधक हैं, महावीर ही तीर्थंकर हैं, और तो सब उन्हीं को मानना। और मेरी इस महावीर की अवमानना के कारण प्रत्यनीक हो गया था उनका, इस कारण से इस काया के मृत्यु के बाद इस काया के एक पैर को रस्सी से बांध करके और इस नगरी में चारों तरफ घसीटते हुए बोलते जाना कि ये भगवान महावीर का प्रत्यनीक अवमानना करने वाला दुष्ट घोषालक है। ऐसा निरंतर करते करते कहते हैं कि संलेखना और आत्म ध्यान में लीनता करते करते उसका प्राणांत हुआ और वह स्वधर्म कल्प में देव बना। किससे? भावों से। एक अंतर मुहूर्त पहले तो भाव कैसे हो रहे थे कि सातवीं नारकी में, और एक अंतर मुहूर्त बाद ही अंतिम समय में भाव में कितना परिवर्तन हुआ कि इतना परिवर्तन हुआ कि उसके कारण से उसको सम्यक की प्राप्ति होती है, ज्ञान सम्यक होता है। और महावीर का वह ऐसा प्रशंसक उनके आत्मा के ऊपर दृष्टि करके, अपनी आत्मा पर दृष्टि करके और
ऐसा सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन प्राप्त करके जब वह शरीर को छोड़ता है तो उसी समय कहो कि उसके अनंत कर्म का क्षय होता है, बंध भी आत्मा के भावों में और मुक्ति भी आत्मा के भावों से। इसलिए यहाँ पर कब किसके भाव परिवर्तित हो जाते हैं ये बात भिन्न है कि पूर्व में उसने इतना अधिक महावीर का विरोध किया था और उस कारण से जो उसके कर्म का बंध पड़ा था, तो चाहे देवलोक के बाद में वह फिर तिर्यंच पत्येंद्री में और उसके बाद फिर नरक में सातवीं नार की, फिर तिर्यंच पंचेंद्री, फिर छठी नार की, फिर तिर्यंच पंचेंद्री और ऐसे करते करते भवों भव भटक करके और फिर महावीर ने इंद्रभूति गौतम से पूछा कि भगवान वो आपका प्रिय शिष्य उसका भविष्य क्या है, तो उन्होंने कहा कि वह एक समय सुकुल उत्पत्ति में मनुष्य बन करके और वह केवल ज्ञान केवल दर्शन प्राप्त करके मोक्ष जाएगा। महावीर के विरोधी प्रतितीर्थंकर, परंतु देखो महावीर कैसे न्याय करने वाले कि वह मोक्षगामी होगा। आश्चर्य लगता है। अरे आश्चर्य, महावीर ने कोई आश्चर्य नहीं किया है। यहाँ पर समझो कि महावीर के ही बोध से उसके भावों में कितना परिवर्तन आता है और उसके कारण से मोक्षगामी भी। और यदि उनके भावों के विपरीत जाकर के अपने स्वयं का कदाग्रह हटाग्रह अपना करके उनके विपरीत चलता है तो चतुर्गति में भ्रमण करता है। तो यहाँ भावों ही से बंध और भावों ही से मुक्ति, इसलिए आया यहाँ बंधप मोक्षो तुज्जत्येव कि कर्म का बंध भी आत्मा में है और कर्म से मुक्ति भी आत्मा में है। एक अंतर मुहूर्त पहले रथनेमी महामुनि, देखो कि कैसी उत्कट साधना, घोर अंधेरी रात है और गुफा है जहां पर हिंस्र पशु भी रहते हैं और ऐसी ध्यान साधना में लीन 7वें गुणस्थान के चरम पर जाकर के हो सकता है कि आरोहण कर लें क्षपक श्रेणी में और 8वें से 13वें में पहुंच जाएं। ऐसी साधना करने के उस क्षण में ही देखो क्या होता है कि इधर तो मां सती अंदर पहुंचती है, वस्त्र उतारती है राजीमती, और जैसी बिजली का चमकारा होता है बादल गड़गड़ाहट करते हैं और उसी समय महामुनि का ध्यान भंग होता है, आंखें खुलती है और सामने देखा ओहो भोग्या राजीमती खड़ी है और प्रस्ताव किसका दे दिया? भोग का प्रस्ताव दे दिया। कहां तक गिरावट चली गई कहो? अरे 7वें गुणस्थान से लुढ़क करके कहो कि 4थे गुणस्थान पर और 4थे से भी लुढ़क करके कहा कि पहले गुणस्थान पर। क्यों कहें कि पहले, यहां पर क्यों नहीं माने कि मात्र चारित्र मोहनी का, रति मोहनी का उदय आया और सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन तो कायम रहा था। जो भोग का इस प्रकार का प्रस्ताव दे सकता है तो उसके पीछे मिथ्यात्व होना ही चाहिए, अज्ञान होना ही चाहिए। तो कब वह ज्ञान जो अंशतः प्रकट हुआ है वह अज्ञान चूंकि अंदर में पड़ा हुआ था, चूंकि सम्यक्त्व क्षयोपशमी किया उपशम हुई है तो अंदर में सत्ता में अनंता अनुबंधी वह पड़ी हुई है और निमित्त पाकर के वह उभर करके आ गई और वह सम्यक्त से मिथ्यात्व में चला जाता है। भावों ही भावों में कहा कि भावों ही भावों में 7वें गुणस्थान से 4थे पर और 4थे से लुढ़ककर पहले गुणस्थान पर और फिर केवली प्रज्ञप्त वाणी के निमित्त से देखो यहां भावों में परिवर्तन। यहां यदि सामने रागी मिलता है तो हमें राग का भाव आता है,
यहाँ भाव का करने वाला ही महत्वपूर्ण है। क्यों है कि दोनों के सामने राग या रति का निमित्त है। गिरने के निमित्त दोनों के सामने थे, दोनों के सामने गिरने के निमित्त है कि नहीं है। एक अपने भावों में रहे और एक अपने भावों से हट करके पर भाव में चले गए। तो यहां पर पुद्गल पर दृष्टि कहां लगी? पुद्गल पर, पौद्गलिक शरीर पर, भोगों पर। पूर्व में जो रति मोहनी कर्म का बंद कर रखा था वह उदय में आता है। तो रति मोहनी कर्म भी पुद्गल और सामने खड़ी वह भी पुद्गल। उनको तो वह पुद्गल भोग्या दिख रही थी, परंतु वस्तुतः वह शरीरी भाव वाली नहीं थी। वह तो शुद्ध आत्मा में विहरण करने वाली भगवान अरिष्टनेमि की महासती थी। इस कारण से वे तो अपनी आत्मा में, अपने उपयोग में, अपने ज्ञानोपयोग में, अपने दर्शनोपयोग में रहीं और इसी कारण से वे तो उस महामुनि के भोग के प्रस्ताव से नहीं पिघलती हैं। तो भावों की सुदृढ़ता किसके हाथ में और भावों को गिराना किसके हाथ में? दोनों मेरे हाथ में हैं। जिस समय हम गिर पड़ते हैं तो कहते हैं कि उसके कारण। गिरने वाला दूसरे को दोष देता है कि उसने मुझे गिरा दिया। अरे स्वयं ही गिरते हैं। यहाँ पर गिरने के निमित्त तो दोनों के सामने है और एक गिर पड़े और दूसरे सबल रहे और स्थिर रहे। और उसी स्थिर रहने वाली महासती के ललकार से वे पुनः सुस्थिर हो जाते हैं। सम्यक्त्व गुरु के उपदेश से पुनः आ जाती है, क्षायित हो जाती है। संयम पहले ले रखा था, इस कारण से वे पुनः 7वें गुण स्थान में और 8वें से क्षपक श्रेणी मान करके और 13वें गुण स्थान में केवल ज्ञान, केवल दर्शन लेते हैं। तो किसका प्रभाव? भावों का। करिए एक समय भाव ऐसे आ रहे हैं कि ठीक घोर मिथ्यात्व में जाकर के अनंत कर्म बंधवा सकते हैं और एक समय वो अनंत कर्मों का क्षय करके मोक्षगामी हो रहे हैं। तो यहाँ पर भावों से ही कर्म का बंध और भावों से ही कर्म से मुक्ति। आपकी दोहा होता है, शायद कहीं बोलते हो तो बोलते हो, भावे जिन आराधिए भावे दीजे दान, भावे भावना भाइये भावे केवल ज्ञान। यहां जिनेश्वर परमात्मा की जब आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, नाम जपते हैं तो कैसे जपो? कि भावों से। मेरे आत्म भाव उनकी शुद्धात्मा पर टिक जाएं तो कहा जाता है कि मैंने जिनेश्वर की आराधना की है। वह भाव से आराधना है। और दूसरा दिया है भावे दीजे दान। अरे दान दे रहे हैं तो अहो भाव से दें, अहंकार के वशीभूत होकर के नहीं, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं और प्रतिफल किसी भी इच्छा, आकांक्षा, कामना के लक्ष्य से नहीं। कोई फल नहीं चाहिए, मनुष्य गति भी नहीं चाहिए, देव गति भी नहीं चाहिए, मुझे कोई प्रशस्ति अभिनंदन भी नहीं चाहिए, कोई वापस फल प्रतिफल मुझे चाहिए ही नहीं। ऐसे उत्कट भावों से तो कहा कि वह दान पुण्य का बंद कराता है। और फिर कहा भावे भावना भाइये, भावे भावना भाइये। अरे भावों ही भावों में, भावना ही भावना में रहते रहो। यहाँ भावों में ही वर्णन आता है हमारे यहाँ कि जिस समय वे जीर्ण सेठ भोजन की थाली लेकर के बैठे हैं, भोजन परोसने वाली सामने खड़ी है। ये भी मानो जीर्ण नाम इसलिए पड़ता है कि पहले बड़े रिद्धि संपन्न रहे होंगे, परंतु फिर जीर्ण शीर्ण अवस्था होगी। इस कारण से लोक में उनका नाम जीर्ण प्रचलित हो गया होगा। परंतु फिर भी आप जानते हैं कि करोड़पति अरबपति यदि
थोड़ा सा कमजोर भी हो जाए तो लखोपति तो होगा। अरे खुरचन खारचन भी आपकी कितनी निकल जाएगी? अरे करोड़पति अरबपतियों की खुरचन खारचन कितनी मिलेगी? लाखों की मिलेगी कि नहीं? तो यहां पर मानो कि उनकी उसी प्रकार की हवेली कोठी भी होगी और इस प्रकार की सारी साज सज्जा भी होगी, और ये भी मानो कि इतना बढ़िया भोजनालय, और उसके सामने अरे वही सजी धजी 5 इंद्रियों की भोगों की पुतली भी सामने खड़ी है, और भोजन की थाली परोसी हुई है। तो यहाँ पर रसनेंद्री का भोग, बढ़िया बढ़िया व्यंजन, मिठाइयां, नमकीन ये भी परोसी हुई हैं। और उस समय उन्हें ज्ञात होता है कि महामुनि महावीर अपने तप का पारणा करने के लिए नगरी में भ्रमण कर रहे हैं। क्या करते हैं? भावना भाते हैं। कौन सी भावना है? महामुनि का पारणा मेरे हाथ से हो जाए, मेरे से हो जाए, मेरे घर पर हो जाए, ऐसी भावना भाते भाते आगे कहीं उल्लेख चरित्रों में नहीं मिलता है, मात्र इतना मिलता है कि भावना भाते भाते थोड़ी देर और उन्हीं भावों में रहते तो केवल ज्ञान हो जाता, परंतु उनका वह ध्यान भंग हो गया, इसलिए कि देवदुंदुभी हुई। अहो दानम। जिस समय इस प्रकार के तपस्वी के वारने होते हैं तो देवों को बड़ी प्रसन्नता होती है, वो उद्घोषणा करते हैं, पंचरत्न वृष्टि करते हैं। और घटनाएं आप जानते हैं कि वह पूरण सेठ कहो, वहां पर पारणा हुआ, और जिस समय लोगों ने देखा रे पंचरत्नों की वर्षा हो रही है, देव दुंदुभी हो रही है, तो दौड़े दौड़े बाहर निकल करके पहुंचे करे ऐसा कौन भाग्यशाली है कि जिसके हाथ से महावीर का पारणा हुआ है, और ऐसा तुमने कौन सा आहार दिया है। यद्यपि जैसे भिक्षु सामने खड़ा था, वह सेठ तो अपने नोटों की गिनती में कहां लगा हुआ था? अरे जिस समय महाराज घर में आते हैं, आपके यहाँ गोचरी, उस समय बता दूं आप क्या करते हैं, ये 50, 55, 60, 70, 80 बूढ़े बूढ़ी, ये तो पधारो महाराज साहब, पधारो महाराज साहब, और उसके बाद उन्हीं के बेटे, उन्हीं की बहुएं, ये कोई तो उस छोटे पर्दे के सामने 5 इंद्रियों का भोगों का चटकारा मजा ले रहे हैं, कोई अखबार की चुस्की ले रहे हैं, और कोई उसमें कार्टून फिल्में देख रहे हैं बच्चे, और कोई मटर गश्ती कर रहे हैं, कोई सोए पड़े हैं। और महाराज आए और बाहर निकल गए, पता ही नहीं लगा किनको, घर वालों। ऐसे आपके उदाहरण नहीं होंगे यहाँ के, मैं तो उदाहरण देता हूं कि ऐसे होते हैं, मेरे भी अनुभव हैं। तो यहाँ पर जिस समय भिक्षु सामने आकर खड़ा हुआ, देखा नंग धड़ंग भिखारी, अपनी दासी को कह दिया कि ये उड़द के बाकुले पड़े हैं, इसको दे दे। अरे उड़द के बाकुले से महावीर ने पारणा किया है, और देवों ने वृष्टि की, तो लोगों ने पूछा कि रे तुमने ऐसा क्या किया, तो कि मैंने खीर खांड के भोजन से उनका पारणा कराया। देखो झूठा, इसलिए कहते हैं वहां हमें नहीं जाना है, मुझे तो यहां ये बतलाना है कि देखो कि महावीर का पारणा मेरे हाथ से हो जाए, इस प्रकार की भावना भाते भाते थोड़ी देर और उसी भाव में रहते तो केवल ज्ञान हो जाता जीर्ण सेठ को। तो यहां पर अब मैं बाहरी सारी दशा बता चुका हूं, यहां कौन सा ऐसा भाव था कि उनको केवल ज्ञान हो जाता। बाह्य अपेक्षा से देखो तो अधिक से अधिक वे भगवान महावीर के उपासक कहे जा सकते हैं। यहां तक गिन लो कि वे पार्श्वनाथ परमात्मा के श्रमणोपासक हो सकते हैं। महावीर को महामुनि मान करके वे उनके उपासक हैं, ऐसा भी मान लो। परंतु बैठे कहां हैं? कोठी में।
या आपके काम की बात है? किसके? बार बार पूछते रहते हैं ना मुझे बहुत लोग, महाराज हम वहीं रह करके कुछ कर सकते हैं कि नहीं? सत्य प्रकाश जी, हाँ देखो वारणा कोठी भी कराया, तो यहाँ पर वहीं रह करके हम क्या कर सकते हैं? तो मैं आपको आपके काम की बात बता रहा हूं कि अरे कोठी में बैठे हैं, अरे सामने देखो कि भोजन की थाली सजी हुई है, सामने देखो तो वो पुतली सजी हुई है 5 इंद्रियों के भोगों की पत्नी, और ये सारे वैभव के बीच में बैठे हुए हैं वे जीर्ण सेठ। अब यहां उनकी दृष्टि ये जो मैंने अभी बताए हैं उन पर है। आप वहीं बैठ कर करना चाहते हैं ना? कहां करना चाहते हैं? अरे वहीं बैठ करके केवल ज्ञान लेना चाहते हैं ना? तो अब मैं कह रहा हूं कि यहां वहीं बैठे हुए थे, परंतु क्या वे वहां बैठे हुए थे कि नहीं बैठे हुए थे? अरे वे तो भावों ही भावों में कहां चले जा रहे हैं कि महावीर में प्रवेश कर रहे हैं। कहां चले गए? महावीर में, महावीर के हृदय में, महावीर की आत्मा में, महावीर को आत्मसात कर रहे हैं। ओह कैसे महामुनि, कैसे महामुनि, कैसे महामुनि कि जिन्होंने ऐसा राज्य वैभव, धन वैभव, भोगों की प्रचुर सामग्री, 5 इंद्रियों के प्रचुर भोग, ओह सबका त्याग करके और ऐसी उत्कट घोर तपस साधना में लगे हुए आत्मा को परिष्कृत करके शुद्ध करने का भरपूर पुरुषार्थ करने वाले महावीर। तो दृष्टि कहां जाती है कि मुनि महावीर पर जाती है, महावीर पर नहीं, मुनि महावीर पर, महावीरत्व पर, अणगारत्व पर, मुनित्व पर, मुनि के गुणों पर, मुनि के आत्मा पर, शुद्धात्मा पर, वो ऐसे शुद्ध आत्मस्वरूपी महावीर और ऐसे ये अरहंत तत्व प्रकट करने वाले महावीर, वो ये सिद्ध परमात्मा, शुद्ध परमात्मा होने वाले महावीर। तो दृष्टि कहां चली गई है? शुद्ध सिद्ध आत्मा पर। माध्यम कौन? माध्यम महामुनि का पारना। माध्यम तो पारना है, पर प्रारंभ प्राणने से होते होते कहां चला गया है? अरे आहार दान की महत्ता नहीं आई है, यहां पर आहार दान तो बाहर रह गया है, परंतु जिसको आहार देना है उनके साधना पर दृष्टि जाती है। और फिर कहां तक जाती है कि ऐसी आत्म साधना करके वे शुद्ध सिद्ध होने वाले हैं। मैं भी उन्हीं के समान, अपने से उनको जोड़ते हैं, उनको अपने से जोड़ते हैं, उनमें वे रम जाते हैं, वे इनमें रम जाते हैं। देखो कि कैसे भावों की उत्कृष्टता कि यद्यपि थाली के पास बैठे हुए हैं, परंतु भावों ही भावों में 7वां गुणस्थान धर्म ज्ञान, और उससे आगे उन्होंने हो सकता है कि आरोहण किया है। यहां शुक्ल ध्यान का पहला पाया है पृथकत्व एकत्व सविचार कि मैं जीर्ण सेठ नहीं, ये मैं कोठी रूप नहीं, ये मेरी पत्नी नहीं, ये मेरे कोई नहीं, यह शरीर भी मैं नहीं, और मैं कौन कि मैं तो शुद्ध आत्मा। तो पृथकत्व इन्हें क्या कर रहे हैं? पृथक कर रहे हैं अपने आप को। किससे? ये जहां बैठे हुए हैं उस कोठी आदि से अपने आप को पृथक कर रहे हैं, यहां तक कि शरीर से भी अपने को पृथक कर रहे हैं। अब कहां विहरण हो रहा है? भावों में, आत्मा में। कहां विहरण हो रहा है? रमण कहां चल रहा है? शरीर में रमण है कि नहीं? आत्मा में रमणता हो रही है। और जिस समय आत्मा में रमणता हो रही है उस समय कहा जाता है पृथकत्व एकत्व सविचार। सविचार ये शुक्ल ध्यान का पहला पाया है। तो जिस समय ऐसा भाव होता है कि मैं जैसे ये शुद्ध आत्मस्वरूप महावीर वैसा ही मैं, तो यहां पर अपने आप को सबसे पृथक करके
किससे जुड़ गए? महामुनि महावीर से कहो कि उनकी आत्मा से। लक्ष्य में अभी कौन है? लक्ष्य में वे महावीर। तो महावीर की शुद्धात्मा ये उनके साथ जुड़ी हुई है, ऐसा कहो। और ऐसा करते करते शुक्ल ध्यान के दूसरे पाये में पहुंचे। दूसरा पाया कहलाता है एकत्व वितर्क अविचार। और ऐसा करते करते महावीर से ध्यान हट करके मात्र अपनी आत्मा पर, एकत्व स्वरूपी मैं, अनन्य स्वरूपी मैं, मात्र शुद्ध आत्मा में, और वहां से भी दृष्टि हटा करके अपनी आत्मा पर दृष्टि करके और निरंतर अपनी आत्मा में विहरण करते करते 48 मिनट 2 घड़ी हो जाए तो केवल ज्ञान हो जाए, परंतु 2 घड़ी हो उसके पहले ही देव दुंदभी हो गई और दूसरा पाया नहीं चढ़ पाए। शुक्ल ध्यान का दूसरा पाया नहीं चढ़ पाए, ध्यान भंग हो गया। ध्यान क्यों भंग हो गया? देव दुंदभी बज गई। तो देखो भावों ही भावों में कहां तक चढ़ गए और भावों ही भावों से वापस उतर गए हैं नीचे। यहां सूत्रों में, आगम में उल्लेख नहीं मिलते हैं, परंतु आख्यानों में, चरित्रों में उल्लेख मिलते हैं कि वे देव गति को प्राप्त होते हैं, एक भाव करके मोक्ष जाएंगे। जो इतनी उत्कट साधना करने वाले, तो यहां पर भावों से आहार दान महत्वपूर्ण हुआ। अरे आहार तो दिया ही नहीं है, आहार तो दिया ही नहीं, और हो सकता है कि आहार तो देते ही नहीं और केवल ज्ञान हो जाता। आहार दान महत्वपूर्ण नहीं हुआ, भाव महत्वपूर्ण हुआ। यहां भावना में आप जो सोचते हैं, आपकी सोच कुछ अलग प्रकार की है। बता दूं, वो भी बता दूं। आपकी सोच है, अरे महाराज को आहार देंगे तो मेरे भी ये आकाश से छप्पर फाड़ करके 32 धन की पेटियां आती रहेंगी प्रतिदिन। नहीं, ये सुना हुआ है सब? नहीं, कैसे नहीं? अरे नहीं, हमारा ऐसा लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य तो नहीं है, परंतु ये सुना तो है कि नहीं? अरे इस प्रकार से उस ग्वाले ने खीर का दान किया था मास कमन के पारणा करने वाले, और उसी कारण से उनको ऐसी रिद्धि प्राप्त होती है कि 32 पेटियां धन की देव रख जाते हैं, ऐसा हमारे यहां वर्णन मिलता है। तो यहां पर ये फल किसका? दान का, सुपात्र दान का फल, यानी जो बाहर में सुपात्र खड़ा है, उस सुपात्र को यदि आहार दान दे तो एक तरफ तो कहा कि ठेठ कहां तक हो सकता है? केवल ज्ञान। और दूसरी तरफ कहा कि क्या हो सकता है कि 32 पेटियां। आपको क्या चाहिए? हम तो महाराज ग्रस्त हैं, हमको तो पेटियां मिल जाए ऐसा कर दो, पेटियां मिल जाए ऐसा कर दो। इस कारण से जब घर जाते हैं और मैं कहूं कि नहीं मुझे इतना नहीं चाहिए, तो एक रोटी या आधी रोटी लेकर के फिर उसमें जितने खड़े होंगे सारे हाथ लगाते, अरे सबको धन मिल जाएगा, सबको धन मिल जाएगा। अरे वो जो हाथ लगाने वाले होते हैं ना, कि ये जो आहार दान कर रही हैं वो बहन, वह तो हो सकता है कि प्रवचन सुनने भी आती हों और स्वाध्याय भी करती हों और सामायिक साधना भी करती हों, परंतु जो पीछे उनके हाथ लगा रहे हैं रोटी के, उनके साथ साथ मैं देखता हूं कि कभी झांका ही नहीं। कहां झांका ही नहीं, स्थानक में आकर के झांका ही नहीं। तो मुझे लगता है कि ये हाथ लगा करके क्या चाह रहे हैं कि मुझे क्या प्राप्त हो जाए? 32 पेटियां प्राप्त हो जाएं। अरे आहार दान तो हमारे यहां पर एक ऐसी भी बहन ने किया था कि सीधी छट्टी नारकी में नागला, क्या नाम है, नागश्री ब्राह्मणी। अरे आहार दान वहां पर
साधु तो उसी प्रकार के सुपात्र हैं तथा यहाँ तथारूप श्रमण महान हैं, परंतु यहाँ भाव कौन से हैं? अरे भाव हैं कि ये कड़वा तुम्बा बना लिया है और अब जैसे ही मेरे संगी परिजन आएंगे और देखेंगे कि इतना मसाला, इतना तेल, इतना सारा बिगाड़ा कर दिया, इस कारण से डांट पड़ेगी, तो उस डांट से बचने के लिए, विवाद संघर्ष से बचने के लिए, अरे अच्छे आ गए साधु, अरे इनको ये आहार दे दूं तो सारा क्लेश मेरा मिट जाएगा। और ऐसा आहार दान करने का फल क्या हुआ कि छठी नार की, फिर तिर्यंच पंचेंद्री, फिर सातवीं नार की, फिर तिर्यंच पंचेंद्री, और भवों भव भटक करके फिर एक भव द्रौपदी और एक भव करके मोक्ष जाने वाली। परंतु भवों भव कितना भटकना पड़ा, इतने भव भटकना पड़ता है। तो यहाँ पर आहार तो दिया जा रहा है, परंतु महत्व किसका है? भावों का। यहाँ एक कथानक हमारे यहाँ इसी प्रकार का मिलता है कि जिस समय महाराजा श्रेणिक ने शिकार किया था हिरणी का, उस समय गर्भवती हिरणी थी। इस कारण से जैसे ही शिकार किया और वे दोनों तड़पते तड़पते मर जाते हैं, उस समय राजा बड़े प्रसन्न होते हैं। ऐसा कथानक हमारे यहाँ मिलता है। और उसी समय उनके गतिबंध भी पड़ना था, तो उनके सातवीं नारकी का बंध पड़ गया। वस्तुतः उस समय में गतिबंध पड़ना था, परंतु आपको गतिबंध कैसे होता है उसके लिए पहले चार कारण चारों गतियों के बताए थे। और उसमें एक महत्वपूर्ण कारण आया था महाआरंभी महापरिग्रही। तो महाआरंभ कितना कि कितने युद्ध, कितने संघर्ष, और ये सारे आसपास के राजा उनके उस भोग लिप्सा से, राज्य लिप्सा से आतंकित थे। आसपास के सारे गणराज्यों में ऐसा आतंक था उस समय बिंबिसार राजा का कि वो साम्राज्यवादी, साम्राज्य बनना वाला। तो साम्राज्य, यहां तक कि कहो कि 6 खंड साधु ऐसा साम्राज्य हो जाए, तो वह ऐसे लक्षण वाले ने कितने तो युद्ध किए होंगे और कितने लोगों का संहार किया। और उसके बाद देखो कि मुख्यतः उस समय भगवान महावीर जहां जन्म लेते हैं, वहां का वैशाली का गणराज्य बड़ा प्रसिद्ध। उसके एक गांव के वो तो गण थे, परंतु महाराजा चेटक जिसके गण प्रमुख थे, वे महावीर के नाना, परंतु वो विदेह राज कहो, अरे उनकी ही महारानी चेलना बनी। कौन? चेलना का अपहरण करवा लिया अपने बेटे नंदश्री के बेटे अभय कुमार के माध्यम से। अरे उस वैशाली नगरी की, वैशाली गणराज्य की रूप शिखा चेलना, अप्सरा जैसी उसका हरण करना, और न जाने कितनी कितनी रानियों से, और उसके बाद कितनी ही गणिकाओं से, और पता नहीं कितनी कितनी बुभुक्षा, कितनी वासना। ऐसे ये महाराजा श्रेणिक वासना के ऐसे कहो पीड़ित, और उसी प्रकार से भोग लिप्सा, उसी प्रकार से काम लिप्सा, उसी प्रकार से राज्य लिप्सा, और फिर इतने जीवों की, मनुष्यों की हिंसा, और महासाम्राज्य हो जाए, तो ये महाआरंभ है कि नहीं, महापरिग्रह है कि नहीं, और भोग लिप्सा कितनी भयंकर। और इस कारण से ये सारे कारण बनते बनते फिर अंतिम समय में हमारे यहाँ इस प्रकार का उल्लेख है। एक उल्लेख हो सकता है दिगंबर पुराणों में, शास्त्रों में हो, कि वे एक दिन ऐसा लगता है कि अरे महावीर मुनि बनकर के अब तीर्थंकर बन गए हैं, और ये सीधा मुझ पर प्रहार हो रहा है, ये अब
चक्रवर्ती हो गए हैं, धर्म चक्रवर्ती, और इनके सामने मेरा राज्य तो कुछ नहीं है, तुच्छ है, सारी जनता किसको समर्पित है? अरे महाराजा, सैनिक को नहीं, ये महामुनि अब तीर्थंकर हो जाने वाले महावीर को समर्पित हो रही हैं। तो बड़ा अंदर में ईर्ष्या का भाव और युद्ध का भाव और संघर्ष का भाव, और ऐसा करते करते उल्लेख आता है कि वे जिस समय निकल पड़ते हैं जंगलों में, और ऐसे घने जंगल में देखते हैं कि एक दिगंबर महामुनि तपस साधना में लीन हैं, और उनके साथ युद्ध, महावीर से युद्ध कैसे करें? महावीर जैसे ही ये इस प्रकार का, तो उसके साथ ऐसी ईर्ष्या का भाव, उनको चिढ़ाना। तो कहते हैं उधर एक सर्प चल रहा था, उस सर्प को मार करके उनके गले में डाल देते हैं और फिर अट्टहास करते हैं। ऐसा करने वाले उन महाराजा श्रेणी के कर्म का बंध, गति का बंध उसी समय होना था, और सातवीं नारकी का बंद पड़ा। तो चाहे उन महामुनि के गले में सर्प को डाल करके प्रसन्न होना, ये घटना गिनो, चाहे हिरनी के शिकार की घटना गिनो, उसी समय उनके गतिबंध होना था। तो सातवीं नारकी का बंद पड़ गया। आपने सुनी हुई है कि जिस समय वे भगवान महावीर के उपासक हो गए थे, पहले महामुनि अनाथी मुनि से संवाद, नाथ सनाथ का संवाद होकर के उनके उपशम या क्षयक्षम सम्यक्त हुई, और उसके बाद महारानी तेलना के माध्यम से महामुनि महावीर के पास, तीर्थंकर महावीर के पास पहुंचते हैं, तो उनको क्षायिक सम्यक दर्शन, और उसके बाद में फिर उनको भावपूर्वक वंदन, 14,000 निर्ग्रंथ गुरुओं को भावपूर्वक वंदन करने से उनकी 6 नारकी कट गई। तो यहां पर वंदन कौन सा, महत्ता किसकी आई? आप प्रतिक्रमण करते हैं, उस समय बोलते हैं 5 पदों की भाव वंदना। राजपाल जी, भाव वंदना होती है कि शरीर वंदना होती है? दोनों होती है। अरे दोनों होती है, तो फिर भटक कैसे रहे हैं? यदि उनको इस प्रकार से भावपूर्वक वंदन हो जाता है, तो उन्हीं के अनुसार मैं हो जाता हूं। ऐसी हमारी भावपूर्वक वंदना नहीं हो रही है, इसीलिए भटकन चल रही है। तो यहाँ वो भावपूर्वक वंदना में भी महत्ता किसकी आई? के शरीर की महत्ता नहीं है। व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र में एक उल्लेख आता है कि 2 व्यक्ति आते हैं, महावीर साक्षात विराजे हुए हैं, इंद्रभूति गौतम भी और सारे साधु भी, और ठूंठ जैसे वे दोनों खड़े रहते हैं, और थोड़ी देर बाद चल पड़ते हैं। तो इंद्रभूति गौतम को बड़ा अजीब लगा। उन्होंने भगवान से पूछा, भगवान ये कैसे लोग हैं कि आपकी परिउपासना नहीं की, प्रश्न नहीं किया, और ऐसे चल पड़े, अवमानना नहीं है क्या इनके द्वारा? उन्होंने कहा कि इन्हीं से पूछो, सर्वज्ञ उत्तर दे सकते थे, परंतु कि इन्हीं से पूछो। उनको जाकर पूछा, क्यों भाई आप इस प्रकार से आकर ठूंठ जैसे खड़े रहे, चल दिए? तो उन्होंने उत्तर दिया कि हमने भाव से ही नमन कर लिया था, परिउपासना कर ली थी, भावी भाव में हमने प्रश्न पूछ लिए थे, और भगवान ने भावी भाव में समाधान कर दिया था। तो यहाँ ये अर्थ नहीं है सूत्र का कि आप मात्र ठूंठ जैसे खड़े रहो निर्ग्रंथों के पास जाकर के। यहाँ भावों की महत्ता दिखाने के लिए कहा गया कि अरे एक ऐसा भी हो सकता है कि वंदन तो त्रिपुत्रों के पाठ से कर रहा है, और अंदर में आ रहा है अरे ये कहाँ मुनि है, ये भेदभाव करते हैं। अपने प्रिय शिष्य को तो कह दिया कि स्वाध्याय कर, और मुझे कहते हैं कि रुग्ण की सेवा कर, तो अंदर में तो उनके प्रति भेदभाव वाले हैं। ये कैसे सदगुरु हैं, ये कैसे सदगुरु हैं? इनके प्रिय शिष्य को तो ऐसा बढ़िया रखते हैं और मुझे परेशान कर डालते हैं। और बाहर से क्या हो रहा है? त्रिपुत्रों के पाठ से वंदना हो रही है। तो यहाँ पर भाव की महत्ता है कि ये शरीर से होने वाली वंदना की महत्ता है। यहाँ
ये भावों की महत्ता है। अंदर में तो भाव अवहेलना की, अवज्ञा के चल रहे हैं, हर बार से शरीर से वंदना चल रही है तो कहा जाएगा कि भयंकर कर्म का बंध है, छद्म है कि भीतर कुछ बाहर कुछ हो रहा है। तो यहां पर तो बाहर से वंदन दिखाई दे रहा है, विनय दिखाई दे रहा है, परंतु कर्म का भयंकर बंध, क्योंकि भाव तो उल्टे हैं, भाव तो उल्टे हैं। तो महत्ता किसकी हुई? भावों की। और एक वे दोनों जो व्यक्ति थे वो वास्तव में देव विकुर्णा करके आए थे शरीर की, इस कारण से उन्होंने भाव से ही वंदना कर ली। तो यहां सूत्र ने भी भाव की महत्ता दी। और इन्हीं भावों के आधार पर जब महाराजा श्रेणी के 6 नारकी कट गई तो महावीर भगवान से पूछा, भगवान ये पहली और कैसे कट जाए? तो एक उपाय कि ऐसा करता हूं कि मैं अब यदि एक बार वंदन करने से 6 नारकी कट गई तो मैं सारों को एक बार वंदन और करके आ जाऊं। वस्तुतः तो गतिबंध चाहे कुछ भी करो टूटता नहीं है, उसमें अपवर्तन हो सकता है परंतु गतिबंध नहीं टूटता है। 7वीं से पहली तक आना अपवर्तन है, यह तो हो सकता है परंतु गतिबंध नहीं टूटता है। तो मूल सिद्धांत तो यह है, परंतु फिर भी कथानक इस प्रकार से आता है कि जिस समय उन्होंने पुनः वंदन करके आ जाऊं तो यहां कहा कि अरे क्षणिक अब यह नहीं हो सकता। क्यों? कि अब उस प्रकार के भाव नहीं हैं, अब तो ये भाव आ गया है कि मैं नारकी से कैसे बच जाऊं। तो आप जिस समय वंदन करते हैं उस समय मेरे ये नारकी कट जाए और देवगति का बंध पड़ जाए, वो एक सामायिक करूं, गिनतियां लगाते हैं ना, एक सामायिक करो तो यहां 100 वर्ष नारकी के कटे और 100 वर्ष देवायु के जुड़े। लक्ष्य क्या हो गया? लक्ष्य हो गया कि नारकी के दुख नहीं उठाने पड़े, तो हो गया भय हो गया। और देवगति का 100 वर्ष का आयुष जुड़ जाए तो यहां पर देवगति के सुख का आकर्षण लोभ हो गया। और इसी कारण से कहा कि वह वंदना भाव पूर्वक या वह सामायिक भाव पूर्वक नहीं हुई। यहां जो भी हम अनुष्ठान करते हैं वह अनुष्ठान भाव पूर्वक होना चाहिए। और इसीलिए यहां ये जो उदाहरण आए हैं, इन उदाहरणों में कि भावों ही भावों से कर्म का बंध है और भावों ही भावों से कर्म से मुक्ति है। और इसीलिए ये आचारांग सूत्र के 5वें अध्ययन के पहले उद्देश्यक में 155वां सूत्र से सुतम अज्जतम में च में बंधक मुखो तुज्जत सेवा कि बंध और मोक्ष यह तुम्हारी आत्मा में ही है, ऐसा मानो। आत्मा से ही कर्म का बंध है, आत्मा के भावों से कर्म से मुक्ति है। इसलिए अपने भाव